हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो आज हम उसके एक आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि एक जो थ्री पिन प्लग होता है, आपने देखा होगा थ्री पिन प्लग जो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज द थ्री पिन प्लग, यू कैन सी इन द पिक्चर्स। आपने देखा होगा कि इसमें तीन पिन हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड थ्री पिन प्लग, राइट। तो उसमें जो ऊपर वाला जो थर्ड पिन है वो दोनों पिन से बड़ा होता है और थिक होता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जो हमारे बहुत ही यूजफुल है। हम देखें डेली लाइफ में हम कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, राइट। लेकिन जितना ज्यादा वो हमारे काम की है उतनी ज्यादा डेंजरस भी है। अगर किसी भी तरह से हम उसकी चपेट में आ जाते हैं या किसी भी तरह से शॉक लगता है, कोई करंट लगता है, तो वो उतना ही डेंजरस भी है, राइट। तो इसी कारण से आप लोगों ने एक अर्थिंग का नाम जरूर सुना होगा। अर्थिंग आप सभी के घरों में की जाती है जब वायरिंग करते हैं। उसके साथ साथ जितने भी मेटल बॉडी वाली मशीन्स हैं, जैसे कोई भी मोटर अगर आपके घर में लगी है तो उस मोटर की अर्थिंग की जाती है एक वायर को कनेक्ट करके। क्या कारण है उस अर्थिंग करने का? उसका कारण सिंपल सा इतना ही होता है कि अगर किसी कारण से किसी भी मशीन में आपके करंट का फ्लो हो गया है कोई वायर के टच होने से, जैसे हो सकता है कि मशीन के अंदर का कोई वायर टूट के उस बॉडी से टच हो गया हो और उसके बॉडी से टच होते ही उस पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा, राइट। और जैसे ही आप उसको छुएंगे आपको भी वहां से शॉक लगेगा, करंट लगेगा। ठीक है, तो अर्थिंग का इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है कि किसी भी शॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू द अर्थिंग। सेम इसी तरह से हम पूरे घर की भी अर्थिंग करते हैं ताकि किसी भी तरह से किसी भी कारण से होने वाला कोई फॉल्ट, कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो हम अर्थिंग की हेल्प से किसी भी एक्सेसिव करंट से हम अपने डिवाइसेस को बचा सकें। इसलिए एक सेपरेट वायर ऑफ अर्थिंग हमेशा पूरे घर के थ्रू पास किया जाता है। और फाइनली अर्थिंग हम बहुत सारे तरीके से करते हैं। जैसे एक बहुत ही जनरल सा तरीका है जो मुझे लगता है सभी लोगों ने देखा भी होगा कि हम एक गड्ढे के अंदर रॉड को डाल देते हैं और वहां पर एक वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है, वो एक बहुत ही कॉमन सा तरीका है अर्थिंग करने का। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्री पिन प्लग सॉकेट हम देख रहे हैं इसमें थर्ड पिन जो है वो बेसिकली अर्थिंग के लिए होती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि हम इस प्लग को सॉकेट के अंदर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, जो सॉकेट आपका किस तरह का दिखाई देता है, जस्ट सी इन दिस पिक्चर। हियर इज पिक्चर ऑफ सॉकेट। आप देख सकते हैं जब इस थ्री पिन प्लग को आप इस सॉकेट में लगाओगे तो जो आपका थर्ड वाला पिन है, जो थिक वाला पिन है, यानी कि ये वाला जो पिन है जिसको हमने सबसे बड़ा और सबसे मोटा हम देख पा रहे हैं, दिस पिन। ठीक है, ये वाला पिन सबसे पहले आपके सॉकेट के अंदर कांटेक्ट बनाएगा, राइट। और जब आप उसको निकालोगे तो सबसे आखिरी तक जिसका कांटेक्ट बना रहेगा वो आपका थर्ड वाला पिन ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप प्लग को सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हो, सबसे पहले आपके अर्थिंग वाला पिन ही सर्किट के अंदर जाकर कनेक्ट होता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई डिवाइस चला रहे हैं, जैसे कोई आयरन प्रेस चला रहे हैं या कोई भी डिवाइस है, अगर उस डिवाइस के अंदर किसी भी तरह का लीकेज करंट जो किसी वायर के कनेक्ट होने से उस डिवाइस में करंट आ गया है, उसके कारण जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर कुछ भी ऐसा है तो सबसे पहले वो करंट आपका डायरेक्टली अर्थ वायर से कनेक्ट हो जाएगा जो पहले ही आपकी पूरी अर्थिंग, पूरे घर की अर्थिंग के थ्रू वहां पर कनेक्टेड है। ये वाला जो टर्मिनल होता है सॉकेट में, दिस टर्मिनल इज बेसिकली फॉर द अर्थिंग पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो थर्ड वाला पिन है वो उसके अंदर जाकर कनेक्ट होगा और आपका जो भी डिवाइस आप चलाना जा रहे होंगे वो डिवाइस सीधे आपकी अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉल्ट वो आपको बचा लेगा किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से लगने से। दूसरा रीजन क्या है इस पिन को थिक और मोटा होने का? दूसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि आप देख सकते हैं आजकल जो सॉकेट्स आ रहे हैं उन सॉकेट्स में अंदर की तरफ एक डोर होता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो सॉकेट्स हैं, ये जो होल्स हैं, ये क्लोज्ड हैं। ठीक है, क्लोज क्यों है? क्योंकि अक्सर चिल्ड्रंस को हम बचाने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स आजकल करने लगे हैं ताकि गलती से कोई भी उसके अंदर हाथ ना डाल सके, राइट। तो इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म दिया जाता है कि जब तक आप इस ऊपर वाले होल में कोई चीज अंदर नहीं घुसाओगे तब तक ये जो डोर्स हैं ये ओपन नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि जब आप थ्री पिन सॉकेट को उसके अंदर इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले जो लार्जर वाला पिन है, थर्ड वाला जो लॉन्गेस्ट वाला पिन है, वो सबसे पहले उसके अंदर जाता है और इमीडिएटली ये सारे डोर्स ओपन कर देता है, सो दैट बाकी के दोनों पिन्स के लिए भी यहाँ से डोर ओपन हो जाते हैं और परफेक्टली आपका सॉकेट के अंदर ये प्लग सेट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, one more very important point here of having this
थर्ड पिन इज थिकर इज दैट, आप सभी को पता होगा एक रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहां पर रो हमारा रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। अगर आप इस थर्ड पिन के एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थिकर है, ठीक है, ये दोनों आपके थिकर हैं, ठीक है, तो थिक करने से एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पिन इज इंक्रीज्ड एंड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पिन the resistance will decrease. Here area is increasing, resistance is decreasing. That means कि you are making a path to flow the current quickly. आप सभी को पता है करंट हमेशा वहां से जाता है जहां उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है, इसी वजह से उसको मोटा भी रखा गया है। एक और यहाँ पर आप रीजन को मेंशन कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप इस थर्ड पिन को, जो कि स्पेशली अर्थिंग के लिए बनी है, अगर आप उसको लंबा और मोटा नहीं रखते हैं, यानी कि अगर आप बाकी दोनों पिन्स के बराबर का एरिया उस थर्ड पिन का रखते हैं, तो गलती से ऐसा हो सकता है या कोई जानबूझ के भी ऐसा कर सकता है कि आपका जो सॉकेट है, जो इस तरह का दिखाई देता है, उस सॉकेट में इन दोनों पिन की बजाय इन दोनों पिन को उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उस चीज को करने की जरूर कोशिश करेगा। तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर रिमूव करने के लिए इस पर्टिकुलर पिन को इतना मोटा और लंबा बनाया गया है, ताकि ये लाइन और न्यूट्रल, जो ये दो हमारे पास मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, इन पॉइंट्स में किसी भी तरह से ये थर्ड वाले पिन को अंदर जाने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से एक सॉकेट की थर्ड पिन को हम लंबा और थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, और ये सारे एडवांटेजेस हम उसकी तरह से, उसकी वजह से यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर चीज अब कभी आगे परेशान नहीं करेगी, और आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको बस इतना करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, और आगे भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे, जिसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।